अरे यार, कितनी गर्मी है। और ये कमबख्त फैन क्यों बंद है? कैसे टुकुर टुकुर रुका हुआ है? Oh, 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 बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। हेलो गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो फिर आपको पता ही होगा कि मैंने एक बच्चे के बारे में एक पोल डाला था कि वो बच्चा मार्स से आया है। तो फिर अगर आपको उसका नाम जानना है तो फिर आप पोल कीजिए येस और नो में। तो फिर ये पोल अब तक के मेरे इंस्टाग्राम हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोल है, जो कि 100% फॉर येस। तो फिर इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना डाली। ये एक लड़का है जो कि मार्स से आया है और जो दावा करता है वो मार्स से आया है, और मैं उसके ऊपर बिलीव इसलिए करता हूँ क्योंकि उसकी कुछ बातें असली हो सकते हैं। तो फिर चलिए उसकी स्टोरी के ऊपर जाते हैं और उसके कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो फिर इस लड़के का नाम है बोरिस किप्रियानोविच, या फिर आप इसे कह सकते हैं बोरिस का, जो कि है रशिया से, और ये क्लेम करता है कि ये मार्स से आया हुआ है। लेकिन इसके बातों को बहुत सारे लोगों ने नज़रअंदाज किया कि ये कुछ भी बकवास बता रहा है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मार्स से आ रहा है। तो फिर आज इसके कुछ बातों पे हम लोग गौर करेंगे। तो फिर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसने ये कब और कैसे बताया। ये लड़का अपने आप में ही एक बहुत ही यूनिक लड़का। ये जब सिर्फ 2 हफ्ते का तभी ये बच्चा अपना सर उठा सकता था। ज्यादातर बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। और उसके कुछ समय में बाद वो बोलने भी लगा था। और जब ये सिर्फ 18 महीने का था तब ये पढ़ भी सकता था और लिख भी सकता था और ड्रॉ भी कर सकता। इसका जन्म हुआ था इन द ईयर 1996 में। तो फिर जब ये 2 साल का हुआ था तो फिर इसने अपने सारे क्लास के बच्चों को पीछे छोड़ दिया था। ये सबसे आगे रहता था। और ये लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट था कि इसके जो टीचर्स थे जो इसको पढ़ाते थे, जब ये 2 साल की उम्र का था, फिर वो इसे देखकर चकित हो जाते, इतने से बच्चे में इतने सारे एडवांस स्किल कैसे है। भले ही वो छोटा था लेकिन उस वक्त उसके पास बहुत सारी नॉलेज थी स्पेस के बारे में, बहुत सारी डीप नॉलेज थी यूनिवर्स के बारे में कि इस यूनिवर्स में क्या है, क्या चल रहा है। और ये बोलता है कि ये मार्स से आया है, और इसने बहुत सारी डिटेल्स भी बताई कि मार्स के ऊपर जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। वहाँ पर जो लाइफ होती है वो सिर्फ 35 ईयर्स तक ही जी पाती है, क्योंकि वो लोग CO2 इनहेल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं जैसे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और मार्स के ऊपर जो लाइफ है वो इंसानों से बहुत ही टॉल है, ऊंचे है, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंसानों से बहुत ही एडवांस्ड है, उनकी स्किल्स इंसानों से बहुत ही एडवांस्ड है। तो फिर इसने ये तब बताया था जब ये अपने फैमिली के साथ कैंपिंग पे गया था एक कैंप साइट पर, जब ये 7 साल का था। तो फिर ये अपने रिश्तेदारों और फैमिली के साथ गया था। वहाँ पर उन लोगों ने बॉनफायर किया, अच्छे से वो लोग बात कर रहे थे। तो फिर अचानक से इसने सबका अटेंशन ग्रैब किया कि देखो मैं अभी बात बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। फिर पहली बार में तो सभी ने इग्नोर कर दिया कि बच्चा है, छोटी छोटी सी बातें बता रहा होगा। लेकिन जब उसने बताया कि वो मार्स से आया हुआ है, उसने कहा कि वो मार्स से आया हुआ है, तो फिर सभी लोग चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उसने कहा कि मैं यहाँ पर जन्म लेने से पहले मार्स के ऊपर जो लाइफ थी उसका एक हिस्सा था, और मेरी सोल एक ह्यूमन लाइफ के अंदर आ गई है। और इन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि ये लोग इंटरस्टेलर स्पेस का जो पोर्टल है वहाँ पर ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनके पास। और उसने ये कहा कि उसे जब वो मार्स के लाइफ में एग्जिस्ट करता था तब की बातें उसे याद है, और उसे ये याद है कि वो 14-15 की साल का था और वो एक वॉर में लड़ रहा था अपने एनिमीज के साथ, वो भी एक न्यूक्लियर वॉर। फिर वो एक स्पेसशिप में वॉर कर रहा था, और उसे अभी भी याद है कि वो एक डिस्क शेप की स्पेसशिप होती है जिसमें वो वॉर करता था। और वहाँ पर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है वो अर्थ के जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो दोनों सिमिलर है, वो दोनों सेम है। तो फिर ये कहता है कि मैं एक वार्निंग बनकर आया हूँ आपके लिए कि आप बच जाओ, कि जो एनिमीज ने इनके ऊपर हमला किया तो वो शायद अर्थ पे भी कर सकते हैं। फिर ये बात है, इसके ऊपर गौर करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा ऐसा ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसकी स्किल्स बहुत ही एडवांस है। ये इतनी कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें कर पाता था, और अगर हम इसकी बात ना सुने तो क्या होगा। और बोरिस कहता है कि हमें वक्त के साथ चेंज होना चाहिए, अर्थ के लोगों को चेंज होना चाहिए, क्योंकि बाद में बोरिस को इसका फ्यूचर पता है कि लोग जो है वो डिक्टेटरशिप के लिए लड़ेंगे एक दूसरे के साथ,
और ये सब उन लोगों के साथ भी हुआ था जो कि मार्स पे रहते हैं, उन लोगों के भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। तो फिर इस सब से बचने के लिए अभी भी टाइम है, कहता है बोरिस। और अगर हमें न्यूक्लियर की सीक्रेट को इवेट करना है, बाहर निकालना है, तो फिर बचना है इस न्यूक्लियर से। इसका जो सीक्रेट है वो पिरामिड्स के अंदर, वो कहता है कि अगर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, इसका सीक्रेट चाहिए, तो फिर हमें ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा को ओपन करना होगा, उसके अंदर जाना होगा उस सीक्रेट को बाहर निकालने के लिए। और बोरिस कहता है कि अगर हम इस स्फिंक्स को ओपन कर पाते हैं और इसके अंदर जा पाते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे सीक्रेट्स मिलेंगे। और इस बच्चे को ये भी पता है कि ये कहाँ से ओपन होता है और इसके मैकेनिज्म के बारे में भी पता है इसे। तो फिर इसने कहा स्फिंक्स के कान के नीचे जो एक ब्लॉक है उससे हम ओपन कर सकते हैं इसे, लेकिन वो इसे ठीक से नहीं जानता कि इसे ठीक से ओपन कैसे किया जा सकता है। और वो ये भी कहता है कि पिरामिड्स के अंदर में बहुत सारी सीक्रेट्स है, उस सीक्रेट्स को हमें बाहर निकालना होगा। तो फिर आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि ये जो पिरामिड्स है, ये पिरामिड्स कैसे बने थे उस टाइम में। वो पिरामिड्स बहुत ही पहले के टाइम में बने थे और ये इस तरह से अलाइन किए गए हैं कि ये कॉन्स्टेलेशन से मैच हो, स्टार्स कॉन्स्टेलेशन से मैच होता है ये पिरामिड्स का जो पोजीशन है। तो फिर आप सोच सकते हो कि इतने बड़े बड़े पत्थर ये लोगों ने एक के ऊपर एक कैसे रखा होगा उस टाइम। ये बहुत ही पुराना है, ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी के आने से भी पहले की बात है ये। तो फिर ये लोगों ने ये सब कैसा किया होगा। तो फिर इसके पीछे भी बहुत सारी फिजिक्स लगी हुए हैं, ये पिरामिड्स कैसे तैयार हुए थे। तो फिर आप सोच सकते हो कि पिरामिड्स कैसे तैयार हुए होंगे। जस्ट इमेजिन अगर ये पिरामिड्स एलियंस तैयार करके गए हो, यहाँ पर उनका कोई हेडक्वार्टर वहाँ पर हो पिरामिड के अंदर। इसीलिए बोरिस कह रहा है कि हमें उसे निकालना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि बोरिस ये कुछ मजाक ही कर रहा है, ये कुछ साइंस फिक्शन बता रहा है, लेकिन हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और कुछ लोगों ने इसके ऊपर गौर किया भी। लोग जाकर 10 ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा है उससे बाहर से थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें कुछ चीज़ें मिली जो कि बोरिस के बातों से मैच करती है। अगर हम इसके और डीप जा सकते हैं तो फिर हमें बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें भी मिलेंगी, ऐसा उन लोगों ने कहा। फिर उन लोगों ने कॉस्मिक रेज छोड़ी उस स्ट्रक्चर पर। तो फिर उन्हें पता चला कि इसके अंदर तो एक स्पेस है, यानी कि एक कैविटी है, एक खोल दरिया है जिसके अंदर बहुत सारा फ्री स्पेस है और उसके अंदर कुछ सीक्रेट हो सकता है। इन लोगों ने ऐसा दावा किया है। तो फिर आप इमेजिन कीजिए कि इसके अंदर कुछ सीक्रेट होगा, सच में होगा, इसीलिए मैं इसे बिलीव करता हूँ। फिर आप सोचिए कि इसके अंदर कुछ तो बात होगी, कुछ सीक्रेट होगी। ये जो पिरामिड से ये क्यों बनाया होंगे, किस लिए बनाए होंगे, क्योंकि इसके पीछे तो कोई इंटेंशन होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत मेहनत लगती होगी इस तरह के चीज़ों को बनाने के लिए। तो फिर इसे जिन लोगों ने बनाया उनके मन का कुछ तो राज होगा कि इन लोगों ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसके अंदर कुछ सीक्रेट रखा जा सके। तो फिर इसीलिए हमें बोरिस की इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसे बिलीव करना चाहिए कि वो लड़का मार्स से आया हुआ है, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस को बचा सके। और कुछ साइंटिस्ट को ये भी लगता है कि पिरामिड्स के अंदर एक स्पेसशिप भी हो सकती है और वो इतनी एडवांस हो कि हम लोग इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस के बाहर जा सकते हैं और इंटरस्टेलर स्पेस को भी छोड़ के हम लोग आउटर स्पेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो बोरिस, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन प्लीज रिप्लाई टू मी, प्लीज रिप्लाई टू माय मैसेज। आई एम इंटरेस्टेड इन योर ट्रूथ एंड आई एम क्यूरियस अबाउट व्हाट यू आर टेलिंग एंड आई वांट टू नो मोर अबाउट स्पेस फ्रॉम यू। फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस में इस फैक्ट्स की सीरीज में लाऊंगा और व्लॉग्स भी अपलोड करूंगा जब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक खत्म हो जाए। लेकिन जाने से पहले हम लोग लाइक्स का एक गोल रखते हैं। पिछली बार हम लोगों ने रखा था 10 लाइक्स का गोल, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो फिर अब हम इस वीडियो के लिए रखेंगे 12 लाइक्स का गोल। मैंने आपको कहा था कि पिछली वीडियो में मैं आपके लिए सरप्राइज रहूँगा, तो फिर ये है वो सरप्राइज की बात जो कि मैंने अभी बोरिस के बारे में आपको बताई। तो फिर अगर आप बोरिस को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर उसका फेसबुक पेज भी आप वहाँ पर जाके इसे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये उसका ऑफिशियल अकाउंट है। तो फिर इस वीडियो को यही एंड करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।